एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपने खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। वालिदैन पूरी ज़िंदगी लगाकर दिन रात की अनथक मेहनत लगाकर बच्चों के लिए ज़मीन रकबा जायदाद खरीद करता है। उनका उनको बसाने के लिए जगह लेकर देता है, ज़मीन लेकर देता है ताकि अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जो इस वक्त रेंट पर रहते हैं लोग, किराया देते हैं हर माह, या उनका तयशुदा जो 5 साल का या 10 साल का जो मुआहिदा होता है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, उनसे वो बेहतर है, या जिनकी अपनी मलकियत है ज़मीन, वो बेहतर है। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। देख लिया, ये है असलियत। ज़मीन की औकात, ज़मीन की औकात भी बहुत है और ज़मीन की औकात भी नहीं है। मामला ये है कि एक शख्स जनाब अली हर फॉर्म के ऊपर थम लगवाता जा रहा और मसलसल लगवाता जा रहा है। मामला है प्रॉपर्टी का। अब ये सोशल मीडिया की जीनत ये वीडियो बनी हुई है। टिकटॉक इस्तेमाल करता, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर समाजी वेबसाइट इस्तेमाल करता, वो बेहतर जानते हैं ये मुआजरा क्या है, ये मामला क्या है। मामला सिर्फ ज़मीन का मामला है, रकबे का मामला है। इंसान क्या कुछ नहीं करता एक ज़मीन के छोटे टुकड़े के लिए, सिर्फ अपनी महज 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, जितनी भी अल्लाह ने उसको उम्र अता की है, वो ज़मीन पर बसर करता है। और ज़मीन पर बसर करने के लिए तरह तरह के जुराइम में हिस्सा लेता है, तरह तरह के काम करता है कि किसी ना किसी जगह पर मेरा हक मेरे पास रहे, सेफ रहे। किसी ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अदालतों में जाएं तो अंबार लगे हुए हैं केसेस के। भाइयों ने भाइयों के ऊपर केसेस किए हैं, बहनों ने भाइयों के ऊपर और भाइयों ने बहनों के ऊपर, वालिदैन औलाद या औलाद ने वालिदैन के ऊपर, इस तरह के अंबार लगे हुए हैं केसेस के हवाले से। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या इंसान की औकात है। तो इसी तरह कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, बड़े तबके के जो लोग होते हैं, जिनके पास धन दौलत पैसा होता है, उनके बच्चे डॉक्टर को बुलाने की बजाय वो पटवारी को बुलाते हैं, अपने वकील को बुलाते हैं कि आइए हमारी जो जगह इसका इंतखाब करें और जो हमारा हिसाब बनता है वो हमें दे दें और रजिस्ट्री करें और हमारे नाम करें। ये मामला है ज़मीन के एक छोटे टुकड़े को लेकर। ये बताएं कि इंसान जब फौत हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो महज उसको कितनी जगह मिलती है। ताहयात क़यामत तक इंतज़ार वो करता है, क्योंकि जब वो अल्लाह ने हुक्म दिया ना, जैसे अल्लाह ने फरमाया है कि वो ऐसे कहेगा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं मुझे तो पता ही नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा वालिद है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। इस तरह इंसान अपने आप को पेश करेगा अल्लाह की खिदमत में। तो ये हमारी छोटी सी सोच है। बात करने का मकसद यह है कि ज़मीन की खातर, ज़मीन के तनाज़ात की खातर आपने देखा होगा कई लोग कत्ल की जद में आ गए हैं, कई लोग बर्बाद हो गए हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की खातर। हमने कब्ज़ा लेना है, कब्ज़ा छड़वाने जाना है, तरह तरह के ये वो मामलत चलते रहते हैं कचहरियों में, थानों में, जगह जगह पर। इस तरह के मामलत हमें अब आम नज़र आते हैं। ये जो इसी तरह के वाक़यात आम नहीं हैं, इसी तरह के वाक़यात ये कोई नए नहीं हैं, ये चलते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि ये देखो, जो कहता है कि मैंने फ़लाँ बच्चे को अपनी ज़मीन का हिस्सा नहीं देना, उसको मैंने इतना देना, उसको कम देना है। अगर वालिदैन के पास अगर 1 कनाल है या 1 एकड़ है या 5 मरले है या कुछ मरले हैं, तो अपनी जो औलाद है, आपकी जो अपनी औलाद है, मसावी हकूक़ से सबको नवाज़ें। जितना जितना हिस्सा बेटियों का, बेटों का, सबको अता करें। क्योंकि बेटियाँ फिर भी वालिदैन के साथ भाइयों की निस्बत, बेटों की निस्बत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने वालिदैन से। और इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।